जंजीर। पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तेरा। तूने मेरी चीजें छुई, उसको जला दी, हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे 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 बाप रे, तुम तो होश में आ गई। और आना ही था, नाटक जो कर रही थी बेहोश होने का। हाँ कर रही थी नाटक, तो क्या कर लेगी तू? सबको बताएगी? जा जा जाके बता। नहीं नहीं जा, मैं भी बोल दूंगी कि आयुष्मान ने जो दवाई दी थी उसका असर हो गया और मुझे होश आ गया। तो फिर भी कुछ साबित नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं ये जरूर साबित कर दूंगी कि तूने मेरी कीमती चीजें ली और उन्हें जला दी अपनी जलन में। फिर कैसे बचेगी तू? अच्छा ठीक है, जाइए बुला कर लाइए सबको। हम भी साबित कर देंगे कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। भूल मत, ये मेरी जली हुई चीजें जो है वो सबूत है तेरे जलन का और तेरे बदले का। जली हुई चीजें कहाँ है? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे। आपको नजर आ रही है क्या? क्या हो गया? मुंह खुला का खुला का रह गया आपका? होश उड़ गए आपके? जाइए ना, बता दीजिए सबको। जाइए जाइए। ये लड़की खुद को बहुत समझदार समझती है तू। गलती हो गई मुझसे, जो मैंने इतना इंतजार कर लिया। कल ही तुझे उस फ्रीजर में बंद करके ना घर से बाहर फेंकवा देना चाहिए था, हमेशा हमेशा के लिए। सही सोच रहे थे हम। हमें वो ठंडा करने वाले बक्से में आप ही ने बंद किया था। हाँ डाला था तो, लेकिन तू कुछ साबित नहीं कर पाएगी। बिल्कुल साबित करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कछु भी करना पड़े। क्योंकि तुम्हें इस सबक सिखाना बहुत जरूरी है कि बुराई लाख कोशिश कर ले जीतने की, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अच्छा क्या करेगी, कैसे करेगी? अरे जब तू मेरे ऑपरेशन के असली रिपोर्ट्स दिखाकर भी ये साबित नहीं कर पाई कि मेरे पाँव असली में खराब नहीं है, मैं चल सकती हूँ, तो आप कैसे करेगी? शर्म नहीं आती आपको सबको धोखा देते हुए? ये आपकी वजह से डॉक्टर बाबू को उनकी डॉक्टरी का लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। जिन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, उन्हीं का जीवन बर्बाद कर रही है आप। जिंदगी आयुष्मान की नहीं, तेरी बर्बाद होगी जब तू उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हमें उनसे दूर करके तुम उनके लायक नहीं बन जाओगी। तुम्हारे जैसी झूठी और धोखेबाज लड़की लायक नहीं है उनकी पत्नी बनने के। झूठी और धोखेबाज तो तू भी है। तूने भी अपने और आयुष्मान के साथ हुई पकड़वा शादी के बारे में किसी को नहीं बताया, सबको धोखा दिया। उसका क्या? हाँ आपको पता है? सब कुछ पता है। मैंने सुन लिया था तुझे और आयुष्मान को बात करते हुए। हाँ तुम मुझसे जबरदस्ती पकड़वा शादी करती, ना जबरदस्ती मुझे मंगलसूत्र पहनाना पड़ता। तो फिर आप चुप काहे रहे? सबको बताया काहे नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तेरे और आयुष्मान की पकड़वा शादी का सच किसी को भी पता चले। क्योंकि मैं अपने रिश्ते को और अपनी शादी को दांव पे नहीं लगाना चाहती थी आयुष्मान के साथ। और मैं जानती हूँ उस दिन तो मेरे पास अपना सच बताने आई थी ना, अपनी पकड़वा शादी के बारे में। इसलिए मैंने जानबूझकर उस सीढ़ियों से खुद को गिरा दिया। अरे आप सुन कर नहीं रही, हमें बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। ताकि उसका इल्जाम तुझ पर आ जाए। इसलिए अपने ऑपरेशन की ना गलत रिपोर्ट बनवाई, नाटक किया उस व्हीलचेयर पे बैठे रहने का, ताकि सबकी दया सबका प्यार मुझे मिले और इल्जाम तेरे ऊपर आ जाए। और तेरी और आयुष्मान की शादी के बारे में किसी को नहीं पता चले। कितनी झूठी इंसान है आप। जरा भी अहमियत नहीं आपकी नजरों में रिश्तों की। जब आपको पता था डॉक्टर बाबू और हमारी शादी हो चुकी है, वो और हम पति पत्नी है, फिर भी आप उनसे शादी करना चाहती थी। शादी नहीं,
पकड़वा शादी थी वो। आयुष्मान को तूने और तेरे परिवार ने मिलकर फंसाया है और मैं उसके साथ बचपन से हूं, इसलिए उस पे हक मेरा है, तेरा नहीं। रिश्तों में अधिकार से पहले प्यार देखा जाता है। और किसकी बात कर रही है आप? डॉक्टर बाबू तुम्हारे लिए कीमती चीजें, कीमती सामान नहीं है, नहीं उनका दिल, उनकी जिंदगी कोई जमीन का टुकड़ा है जिस पर अधिकार जमा रही है आप। और आपको पता भी है प्यार होता क्या है। ये जो तू सामान जलाने वाली थी ना, ये उसी प्यार की निशानी है जो आयुष्मान ने मुझे तोहफे के रूप में दी थी। और ये इतनी महंगी चीजें हैं ना कि तेरा पूरा घर बार भी बिक जाएगा ना, तो भी तो इस लायक नहीं बनेगी कि तू उसे वापस से खरीद पाए, समझी तू? प्यार कीमती चीजों से नहीं, आप दिल से सामने वाले के लिए क्या महसूस करते हैं उससे तोला जाता है। लेकिन तुम्हारी नजरों में तो प्यार की कीमत ही महंगे कपड़े, महंगे तोहफे ही है। अच्छा, तो होती कौन है मुझे प्यार पे ज्ञान देने वाली? ये उसका साथ होना, ये उसका सामान मेरे लिए प्यार की निशानी है और मैं उसे हासिल करके रहूंगी। तू उससे दूर रहना, समझी? और हम तुम्हारे झूठ और धोखे से डॉक्टर बाबू को हासिल करने नहीं देंगे। प्यार निभाने से मिलता है, छीनने से नहीं। ये प्यार तो हुए कि दिल को छू लो तो ऐसा लगता है कि आसमान छू लिया। और डॉक्टर बाबू हमरे पति है और तुम्हारी असलियत बाहर आने के बाद तो हम डॉक्टर बाबू से तुम्हारी शादी होने ही नहीं देंगे। क्योंकि अगर आदमी का फर्ज है औरत का सम्मान करना, तो औरत का भी फर्ज होता है उस सम्मान के लायक बनना। पति पत्नी का रिश्ता आईने की तरह होता है। अगर हमारी आंखों में आंसू आए तो सामने वाले की आंखों में आंसू आते हैं। अगर हम हंस रहे तो वो हंसता है। लेकिन नहीं, तुम्हें ये सारी बातें समझ नहीं आएगी। जिस इंसान को रिश्तों की कीमत नहीं समझी, वो शब्दों को क्या समझेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मेरी आयुष्मान से शादी रोकती हो, क्योंकि मैं उसे ना चुटकी बजाकर हासिल कर लूंगी। अगर तुम्हारे लिए ही खेल है तो हम तुम्हारे इस खेल में तुम्ही को हराएंगे, चाहे जो कुछ भी कर लो। तुम्हारे छल के आगे हमरे मांग में भरा डॉक्टर बाबू के नाम का सिंदूर जीतेगा और तुम्हारे हर झूठ को हमरे गले में बंधा डॉक्टर बाबू के नाम का मंगलसूत्र हराएगा। हम तुम्हारा खेल समझ गए आलिया। अब हम तुम्हारा सच सबके सामने लाकर तुम्हारा ये खेल खत्म कर देंगे। कैसे बताएगी? हाँ बोल, कैसे बताएगी? जैसे पहले किया था वैसे? याद नहीं है तुझे जब तू मेरा सच सबके सामने ला रही थी ना, तो मैंने तुझे ही फंसा दिया था। बुरी तू बनी थी, मैं नहीं। जब पहले तेरी किसी ने मानी थी ना, अब कोई मानेगा? वो कहा है ना आलिया, खुद को समझदार समझो लेकिन सामने वाले को बेवकूफ नहीं। क्योंकि कई बार इंसान की बेवकूफियां नहीं, उसकी चालाकियां ही उसे डुबा देती है। और तुम्हारे साथ रहकर हमें एक बात तो समझ आ गई कि हमेशा सबूत अपने साथ रखो। तुम्हारी जैसी झूठी और पलटू लड़की का सच सामने लाने के लिए यही तरीका है। ये देखो, ये रहे तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे, बुरे काम, झूठे नाटक, सब हमने तुम्हारी जुबानी इसमें रिकॉर्ड कर लिया। अब कोई भी इस सबूत को मानने से मना नहीं कर पाएगा और सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। दे मुझे फोन, फोन दे मुझे। कभी नहीं। तुम्हारी बुराई का सबूत है इसमें जो हम सबके सामने ला करेंगे। छोड़िए। और मैं ये रिकॉर्डिंग तुझे किसी को सुनाने नहीं दूंगी। दे मुझे फोन, फोन दे, फोन दे। दे, दे नहीं, हम तुम्हारा सबूत सबके सामने ला कर रहेंगे। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और हम तुम्हारी और डॉक्टर बाबू की शादी कभी नहीं होने देंगे। लड़की, मैं ना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। लेकिन हम तुम्हें डॉक्टर बाबू की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। हम डॉक्टर बाबू को उनकी डॉक्टरी का लाइसेंस दिलाकर रहेंगे। अच्छा, तू ही हारेगी इस बार भी, मुंह की खाएगी तू, समझी?
ये खेल तुमने शुरू किया था आलिया, लेकिन अब खत्म इसे हम करेंगे। हम किसान की बेटी हैं। अगर अपनी पे उतर आए ना तो बंजर जमीन से भी बीज उगा देते, और अब हम तुम्हें झूठ की जमीन से भी सच का बीज निकाल कर रहेंगे। अब तुम कुछ भी कर लो आलिया, तुम और झूठ नहीं बोल पाओगे। गहना, गहना। आप ऐसे काहे देख रहे हैं हमें? देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। हम खूबसूरत लग रहे हैं? अब नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ठीक नहीं थी ना, तो अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो तुम इतनी अच्छी लग रही हो ना, तो बस तुम्हें देखकर। हम अच्छे लग रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं मेरा मतलब है कि वो अभी ठंड लग रही थी ना, तुम्हें छींकें भी आ रही थी, तो अब अच्छी लग रही हो। बुखार तो नहीं है ना तुम्हें? अरे डॉक्टर आप है ना, तो आप ही देख लीजिए बुखार है या नहीं। ओ हाँ, तो मैं चेक कर लूं? हाँ देख लीजिए। ये क्या, हवा में ही देखेंगे का कि हमें बुखार है या नहीं? अरे पास आकर देखिए ना। हाँ मैं पास आकर देख लेता हूँ। कहाँ खो गए हो? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ए कमला, जरा सुनो तो। जी दीदी। आलिया को कुछ पता चला? होश में आई हूँ, ठीक है अभी? दीदी पता नहीं, लेकिन कल रात आयुष्मान उसके साथ था, उसका ध्यान रख रहा था, शायद ठीक हो गई होगी। ठीक है, तो आयुष्मान से कहो उसको बुला ले। कल रात को कुछ सवाल अधूरे रह गए हैं, उनका जवाब चाहिए हमको। बताओ, को कैसे पता चला कि गहना रात से फ्रीजर में बंद थी? आलिया, आलिया, आलिया बेटा। क्योंकि जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, ये हल्दी की रस्म नहीं होगी। दीदी, एक नौकरानी की वजह से क्या बार बार आलिया को कटघरे में खड़ा करना ठीक है? ये सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो राघव? तुम हमारे उसूल जानते हो।
बात नौकर मालिक की नहीं है, ना ही अमीर गरीब की है, बात झूठ की है। और जब तक हमको पता नहीं चल जाता कौन झूठ बोल रहा है, हम ये फैसला नहीं करेंगे कि हमको किसका साथ देना है, समझे? भाई, अब फिर से कहाँ खो गए हो? मुझे नहीं पता ईशान, कल जो कुछ भी हुआ उसमें झूठ कौन बोल रहा है। पर कहना ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो ऐसी इंसान ही नहीं है कि कुछ साबित करने के लिए खुद को चोट पहुंचाए। वो ऐसा नहीं कर सकती। मतलब आपको लगता है कि गहनों को फ्रीजर में आलिया ने बंद किया था? आपको आलिया से ज्यादा गहना पर विश्वास है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ईशान। मैं बस परेशान हो रहा हूं कि झूठ चाहे किसी ने भी बोला, पर हम सब जानते हैं जब सच सामने आएगा तो बुआ जी झूठ बोलने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हे कमला, पूछो आयुष्मान से। आयुष, आलिया ठीक है अभी? मुझे नहीं पता माँ, उसके साथ कहना थी रात भर। गहना? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तूने गहना को अकेला छोड़ा आलिया के साथ में? तू कैसे भरोसा कर सकता है उस गहना पर? आप बेकार में ही डर रही हैं। इतना सब होने के बाद भी ना गहना को आलिया की फिक्र थी, और इसलिए उसने मुझसे कहा कि वो वहां पर रुक जाएगी और मैं थोड़ी देर जाकर आराम कर लूं। वहां गहना बुरी इंसान नहीं है जो किसी को चोट पहुंचाएगी। और आप भी बेकार में उसे दोष देना, उसे नफरत करना बंद कर दीजिए प्लीज। सुन आयुष, जो लड़की तुझे झूठ बोलकर तेरे साथ जबरदस्ती पकड़वा शादी कर सकती है ना, वो लड़की शरीफ नहीं हो सकती। न जाने अब वो लड़की और क्या क्या करेगी तेरी और आलिया की शादी रुकवाने के लिए। तुम उठ गए ना? चलो अपना सामान बांध लो, जल्दी से तैयार हो जाओ। सामान बांध लो? ये क्या कह रही हो माई? हाँ बिटिया, हम फैसला कर लिए हैं, जब हम जमाई बाबू की दूसरी शादी होने से नहीं रोक सकते हैं तो तुम्हारा यहाँ रहने का कोनो मतलब नहीं है। हम दोनों हमेशा के लिए गांव चले जाएंगे। अब माई को कैसे समझाए कि हम डॉक्टर बाबू की शादी नहीं होने दे सकते, पर हम यहाँ कैसे आए? हम तो अब तुम कुछ भी कर लो आलिया, तुम और झूठ नहीं बोल पाओगी। गहना, गहना। हमारा फोन, उसमें आलिया के सारे बुरे कामों की रिकॉर्डिंग है, हमें सबको सुनानी है वो। पर हमारा फोन कहाँ है? कहाँ हुआ? कहाँ ढूंढ रही हो? कहाँ ढूंढ रही होगा ना? माँ, इससे पहले कि आलिया कोई नया नाटक करे, हमें उसका सच डॉक्टर बाबू को बताना होगा। हम अभी बताएंगे। बिटिया, देखकर नहीं चल सकती क्या? माफ करना माई, पर हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है।
एक मिनट, कल रात को तू आलिया के साथ उसके कमरे में थी ना? फिर इस वक्त अपने कमरे की तरफ से तू कैसे आ रही है? आलिया ठीक तो है? वही तो मैं, हमें खुद का जो समझ नहीं आ रहा है। हमें सांसें फूल रही है। हमें क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? सब ठीक है ना? डॉक्टर बाबू, हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। आलिया ने सब किया है, मुझे सब पता है। वो कमरे में कहना इसे अस्थमा अटैक आ रहा है। तुम्हारा पंप कहाँ है कहना? कहना तुम्हारा पंप कहाँ है? बोलो। ईशान वहां पे देख। मैंने क्या था? कुछ नहीं होगा तो जल्दी ये लो। मैं इतनी कोशिश करती हूँ इन दोनों को दूर करने की, पर जब देखो इस गहना को कुछ ना कुछ हो जाता है और आयुष्मान को इसकी चिंता होने लगती है। मैं और देर नहीं करना चाहती दोनों का रिश्ता जोड़ने में। मुझे अभी आलिया को लेकर आना है ताकि उसकी हल्दी की रस्म पूरी हो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब सब सही हो जाएगा डॉक्टर बाबू, जैसे आपने हमेशा हमारी रक्षा की है। हम भी अब आपको आलिया का सच बताकर उसके बुरे इरादों से बचाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।